हेलो नमस्ते दोस्तों, शुरू करते हैं एक और नई मज़ेदार कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। एक छोटे से गांव में नंदू नाम का गधा रहता था। लोग उसे अक्सर मूर्ख गधा कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन असल में नंदू बहुत तेज दिमाग वाला था। बस कोई उस पर भरोसा ही नहीं करता था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जहां 3 चालाक पर थोड़े लालची जानवर रहते थे। लोमड़ी, भेड़िया और रीछ तीनों हमेशा दूसरों को धोखा देने के नए तरीके ढूंढते रहते। एक दिन नंदू जंगल में घास चरने गया ही था कि उसे तीनों जानवरों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। वह चुपके से पेड़ के पीछे छिप गया। भेड़िया बोला, आज गांव वाले बड़ी मिठाई लेकर जाएंगे, हमें उन्हें डराकर सारी मिठाई हथिया लेनी चाहिए। लोमड़ी ने हंसकर कहा, लेकिन पहले किसी को गांव में जाकर पता करना होगा कि मिठाई कहाँ रखी है। रीछ बोला, हाँ, पर कौन जाएगा? गांव वाले तो हमें देखते ही डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं। तीनों सोच में पड़ गए और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। तीनों शातिर जानवर हंस पड़े। तू करेगा हमारी मदद? नंदू ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मिठाई में से थोड़ा हिस्सा मुझे भी देना होगा। जानवर मान गए। नंदू का प्लान। नंदू गांव पहुंचा और सीधा चौपाल पर खड़े चौकीदार को पास गया। वह जोर से चिल्लाया, भागो भागो, जंगल में 3 बड़े जानवर तुम पर हमला करने वाले हैं। चौकीदार ने पूछा, कौन कौन? नंदू बोला, लोमड़ी, भेड़िया और रीछ। मैंने अपनी आंखों से उन्हें योजना बनाते देखा है। गांव वाले डर गए, लेकिन इसके साथ साथ वे क्यों तो सोचने लगे। मुखिया जी ने कहा, अगर वे हमला करने वाले हैं तो हम उन्हें सबक सिखाते हैं। जाल बिछा दिया गया। गांव वालों ने पेड़ों के पीछे रस्सियां, जाल और ढेर सारी सूखी टहनियां छुपा कर रख दी। उधर जंगल में तीनों जानवर नंदू के लौटने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह आया, लोमड़ी ने पूछा, मिठाई कहाँ है? नंदू बोला, चलो मेरे पीछे, सब कुछ तैयार है। तीनों चल पड़े और फंस गए। जैसे ही वे गांव की सीमा में दाखिल हुए, भेड़िया जाल में उलझ गया। रीछ पर रस्सी गिरकर उसे पेड़ से बांध गई और लोमड़ी सूखी टहनियों के ढेर में लुढ़क गई। गांव वाले बाहर निकले और बोले, अब समझ आएगा दूसरों को धमकाने का अंजाम। तीनों जानवर डर के मारे कांपने लगे और बोले, हमें माफ कर दो, हम कभी गांव में नहीं आएंगे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। नंदू की जीत जैसे ही जानवर भागते हुए जंगल की तरफ लौटे, रीछ गुर्राता हुआ बोला, ये सब नंदू की चाल थी। लोमड़ी बोली, हाँ, ये गधा नहीं, सबसे चालाक जानवर है। उस दिन के बाद से जंगल के किसी भी जानवर ने नंदू को मूर्ख नहीं कहा। गांव वाले भी नंदू की अक्लमंदी की तारीफ करने लगे। कहानी की सीख, जिसे हम कमजोर समझते हैं, हो सकता है वही सबसे समझदार हो। दिमाग हमेशा ताकत से बड़ा होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बने रहिए नई मज़ेदार कहानियों के साथ।